सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलदास है भगत जी। कहाँ से आए हो? मैं तहसील जरा जिला फिरोजपुर से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? शिव को मानता था, अन्य साधना करता था, जैसे देवी देवताओं को पूजना, पत्थरों को पूजना, और उसके साथ सोमवार का व्रत करता था, मंगलवार मंदिर में जाता था, और वीरवार को पीरों की दरगाह पे जाता था, और जैसे रीति रिवाज है हमारे हिंदू धर्म में वैसे करता था मैं। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए?
हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक दिन टेलीविजन देख रहे थे, तो ये सत्संग चल रहा था। तो जब देखा कि कोई पता नहीं था पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो 1 या 2 मिनट की सत्संग सुनी थी और टेलीविजन का चैनल बदल दिया। उसके बाद कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन मन में आया कि एक आदमी जो पहले पता नहीं था संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो ऐसे लगा जैसे कोई आदमी सत्संग कर रहा है बहुत ज़बरदस्त है, भी कुछ ना कुछ तो है सत्संग में। तो हमने एक दिन, मेरी भगवती और मैंने कहा कि आज सत्संग देखेंगे। तो जब हम सत्संग देखने के लिए कह रहे तो बच्चा रोले पाने लगे कि नहीं हम शिवाजी राज्य चलते थे, उस समय शिवाजी राज्य देखेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो सत्संग ही सुनेंगे। जब सत्संग देखी तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गीता दिखाई। तो गीता में प्रमाण दिखाए कि 3 लोग की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति, यह शिव विष्णु और ये ब्रह्मा जी है, अजर अमर नहीं है। तो एकदम मेरे को धक्का सा लगा, क्योंकि मैं शिव को मानता था, सोमवार के व्रत भी करता था, मंदिर भी जाता था, मंगलवार को भी जाता प्रसाद चढ़ाता था। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये अजर अमर नहीं है, ये तो अजर अमर है। तो मेरे को बहुत मन में आया भी ये तो गलत कह रहे हैं। तो मैंने कई दिन देखता रहा, साधना चैनल सत्संग रोज डेली देखता था। मैंने कहा भी ये क्या कर रहे हैं, पता लगा बाद में मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, ये तो वाकई सही है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब देखा, गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव जी की जीवनी देखी, उन्होंने अपने जीवनी में प्रमाण भी दिया, 2 अक्षर का जाप भी लिखा है। पुराण संगली में देखा मैंने, 35 अक्षरी में देखा, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई का युग है, हर इंसान पढ़ा लिखा है, भले और बुरे को पहचान सकता है कि ये क्या है, ये क्या है। एक दिन दिमाग खुला ऐसे जैसे मतलब कोई सत्य भक्ति बता रहे हैं, ये तो भाई मैं और ही कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे मन में जागा कि मैं सतलोक बरवाड़ा आश्रम में जाऊँ और नाम लूँ। सर, हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, आपने केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि उनके पास सत्य भक्ति है जी। वो ग्रंथों के जो वेदों में लिखा है उसके मुताबिक ही मतलब भक्ति देते हैं। ये अन्य गुरु कहते हैं कि नहीं जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही मतलब पूर्ण परमात्मा है, जब कि इनका लिखा है ग्रंथों में इनका जन्म और मृत्यु भी होती है। सर, जबकि दूसरी तरफ अन्य संतों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज उनके बारे में निंदा करते रहते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो किसी की टिप्पणी नहीं करते, किसी को गलत नहीं बताते। वो तो जो ग्रंथों में लिखा है उसके मुताबिक ही ज्ञान बता रहे हैं। जेकर गलत कहते हैं तो आओ ज्ञान चर्चा के लिए, क्यों नहीं आते? वो बताइए भी क्या गलत किया है उन्होंने। गीता में क्या लिखा है वो बता दो, ग्रंथ साहब में क्या लिखा है वो बता दो, कुरान में लिखा है क्या बता दो। अन्य धर्मगुरु है, जिस भी धर्म को मानते वो सामने आए, अगर ज्ञान चर्चा कहे अभी ये गलत बोल रहे हैं। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को कुछ नियम आदि बताते हैं, जिनमें से मुख्य है कि नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, रिश्वत लेना है न देनी है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। सर, ये जो नियम बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, इससे उनकी समाज सुधार में क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है जी, उनकी समाज सुधार में बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, नशे करने वाले का सारा परिवार नष्ट हो जाता है। दहेज लेने वाले देखो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जब कि बेटी बेटा का रिश्ता तो परमात्मा ने पहले बना रखा है। ये तो गलत कर रहे हैं। एक बेटी गरीब घर से आती है, उसके पास कुछ भी देने को नहीं होता, दूसरी बेटी अमीर घर से आती है, उसका मरण हो जाता है दूसरी बेटी का। ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं जी दाज दहेज का। ये तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं समाज के साथ। ये लोग जो है ये गलत कर रहे हैं। सर, फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि वह ग्रंथों के मुताबिक देते हैं जी भक्ति, और ये नशा चढ़ाते हैं। क्योंकि आज देखो कोई भी मतलब देख लो, नशे वाले टैक्स लेते हैं, ये गलत काम करते हैं, दारू पीने को बोलते हैं नहीं पीना है। तो इनका जो व्यापारी हैं, इनकी कैसे रोजी रोटी चलेगी? इनका तो धंधा बंद हो रहा है। अगर नशे की पुड़ियाँ बिकेगी तभी इनको लाभ होगा। देखो, मेरे को एक दिन रात जब मैंने नाम लिया उसके साल बाद मेरी मृत्यु होनी थी, और जम के दूत रात सपने में आए, आकर जैसे परमात्मा बताते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के एक अपना अंदर सूक्ष्म शरीर और है। उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म शरीर से आकर मेरा यहाँ से गला दबाना शुरू कर दिया। और मेरे साथ मेरे परिवार, भगवती सोई हुई थी, बच्चे सोए हुए थे, सारा परिवार सोया था। और मैं
जोर जोर से चीखने लग रहा था और हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई भी नहीं उठा मेरे बचाव के लिए। जबकि मैं उनके लिए रात दिन भागता हूँ, काम करता हूँ, कमाई करता हूँ, लेकिन वो मेरे काम नहीं आए। जम के दूतों ने यूं मेरे को पकड़ा तो मैं चीख रहा हूँ और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे पास आकर बैठ गए। बोलने लगे, बेटा सतनाम का जाप कर, ये तेरे को लेने के लिए आए हैं। तो मैंने जैसे सतनाम का जाप किया और जम के दूत एकदम से दूर जाकर गिरे और मैंने फिर छोड़ा और फिर पकड़ लिया। फिर मैंने नाम लिया, सतनाम का जाप किया 2 अक्षर का, तो फिर वो गिर गए। 3 बार मैंने नाम छोड़ा और 3 बार जम के दूतों ने पकड़ा। बाद में परमात्मा बोले कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के, बेटा नाम मत छोड़, तेरे को लेने के लिए आए हैं, ये लेकर जाएंगे, तू जाप करता रहे। तो मैंने सतनाम का जाप वैसे ही किया तो जम के दूत दूर गिरे और मैं 10 मिनट तक नाम जपता रहा। काल के दूत काले कपड़ों में थे, वो सामने खड़े रहे और बाद में वो आपस में बात करने लगे कि ये नाम नहीं छोड़ेगा, चलो। और बाद में वो एकदम से नज़रों से गैप हो गए और जैसे मैं उठा तो मैं सारे पसीनों से भीज रहा था। तो मैंने एकदम से उठकर अपने परिवार वालों को उठाया कि मेरे को कोई ले जाने के लिए आ रहा था। अगर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आज नहीं होता उस टाइम, तो घर वालों ने सुबह उठ के ये कहना था इसको रात टैग हो गया, सही सोया था, रात को टैग हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ जो गिनाने शुरू कर दें तो लाभ तो बहुत हुए भगत जी। हमारा एक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने के बाद मेरा एक बच्चा है, अभी वो जवाहर नवोदय हॉस्टल में पढ़ता है, आज वो 9th में हो गया। जब मैंने नाम लेकर घर आया 2 दिन बाद में पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है जवाहर नवोदय हॉस्टल, उसमें उसकी सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरा भतीजा था राजस्थान में, सीकर जिला गाँव मूंडवाड़ा में मेरा बड़ा भाई रहता है, और वो 12-13 साल की उम्र से मेरा जो भतीजा है वो घर से निकल गया था। निकलने के बाद वो पता चला, हमारे को 7 साल बाद में पता चला कि वो अमृतसर जेल के अंदर 302 के मुकदमे में फंसाया गया है। तो मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा वो तो काल ने पकड़ लिया और आपका नाम है बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की काल के बंधनों से परमात्मा आप छुड़ाते हैं। तो मालिक वो तो काल कोठरी में बंदे, हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा आप ही उसे ला सकते हो, आप ही पूर्ण परमात्मा है और आप ही उसे ला सकते हो। तो मालिक से प्रार्थना लगाई तो परमात्मा ने बोला कि परमात्मा करेंगे, खुद परमात्मा है और कह रहे हैं खुद परमात्मा करेंगे, मालिक आप खुद परमात्मा। तो जैसे ही उसका केस चला, साल एक केस चलता रहा, पर केस में कोई भी गवाही नहीं हुई जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो विटनेस आने शुरू हो गए और 1 साल 1.5 साल केस चलता रहा। परमात्मा से प्रार्थना लगाते, मालिक उसे आप ही ला सकते हो, हमारी हैसियत नहीं है कि वो घर पर आए बच्चा। तो उसके बाद 1.5 साल बाद परमात्मा ने रजा करी और 302 के मुकदमे में मालिक ने बाइज्जत बरी करवा कर घर लेकर आए उसे। वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बरी हो गया जी। और हमारे घर के मार, और मैं बताता हूँ, हमारे घर के अंदर मेरी भगवती की दवाई, मेरे बच्चों की दवाई घर से जाती नहीं थी, लेकिन जब से हमने नाम लिया 3 साल हो गए, किसी गोली का या दवाई का किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं आती कि गोली लें। पीछे से मेरे बेटे को जैसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइफाइड हो गया और पंजाबी में बोलते हैं माता निकल गई, और उसके बहुत निके निके दाग से हो गए। कोई बोलते इसे वहाँ पर ले जाओ, इसे वहाँ पर ले जाओ, तो बेटा कहने लगा नहीं पापा जी मेरे को कहीं मत ले जाओ, मेरे को सुमरनी दे दो और मैं सतनाम का जाप करूँगा। आज वो बिल्कुल ही सही है, माल की दया से। आज वो मेरे आता है यहाँ पर साथ इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उस स्कूल वाले जवाहर नवोदय हॉस्टल वाले उसे पठानकोट लेकर गए हैं कैंप के अंदर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको मालूम हुआ कि वो एक संत ही नहीं परमात्मा है। सर, लेकिन एक आम आदमी कैसे पहचान पाएगा कि कौन पूर्ण संत है और कौन परमात्मा है? सतगुरु के लक्षण कहूँ 4 विंगम भी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध, जिसको इनका ज्ञान हो, गीता का, कुरान शरीफ का, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का, वही सतगुरु हो सकते हैं। जो ग्रंथों के मुताबिक भक्ति दें उसे ही सतगुरु कह सकते हैं। जैसे नानक देव जी बोलते हैं 2 अक्षर का भेद बताए, वही पूर्ण गुरु कहावे। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है उनका, फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, जो पूर्ण संत हो उसके साथ विवाद तो ये नकली करते ही हैं। क्योंकि जब परमात्मा कबीर साहब जी आए थे तो उनके साथ कितना विवाद हुआ था, उनके साथ बहुत विवाद किया, उनको हथकड़ी लगा के खूनी हाथी के आगे डाल दिया,
उनको दरिया में फेंक दिया, पत्थर मारे, गोले चलाए। उसी तरह ही संत रामपाल जी महाराज से ये विवाद कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक तो वेदों के अनुसार ज्ञान देते हैं, दूसरा वो नशा छुड़ाते हैं, क्योंकि इनका जो धंधा है नकलियों का वो बंद हो रहा है, इसीलिए ये उनके ऊपर विवाद करते हैं। और यही सही संत की पहचान है, विवाद ही सही संत की पहचान है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितनी शादियां करा दी बिना दहेज से, बिना लालच से, क्योंकि बेटी और बेटा का रिश्ता परमात्मा ने कर चुका है। ये नकली कहते हैं कि दाज दो दहेज दो, नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ जी भगत समाज से भी, आजकल पढ़े लिखे हैं सभी, आप देखो सत्संग सुनो, चैनल पर सत्संग आता है, आप वेद देखो, और वेद देखो, वेद हर एक घर के अंदर वेद मिल जाता है। जैसे हिंदुओं के अंदर गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई ग्रंथ होता है, वो देखो और मेज करो भी सही क्या है, जो सही मार्ग है वो अपनाओ, गलत मार्ग बिल्कुल ही मत अपनाओ। आप अगर गलत मार्ग अपनाओगे तो 84 लाख जूनों में जाओगे आप। जो सत्य ज्ञान आप देखो और पूर्ण मोक्ष कराओ। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, परमात्मा ने, बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हर जिले के अंदर नाम सतल खोल दिए हैं, वहाँ से आप कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। टेलीविज़न के ऊपर एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उन फ़ोन नंबरों पर आप फ़ोन कीजिए। और जगह जगह पर परमात्मा ने नाम सतल खोल दिए हैं, आप कहीं से भी नाम ले सकते हैं। सर आपको और क्या लाभ हुए? देखो जी, मेरे को लाभ तो बहुत हुए हैं। मेरी ज़िंदगी दुखों से, जब मैं 3.5 साल का था, जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई किसी, उससे लेकर आज दिन तक दुखों में, जब नाम नहीं लिया था उससे पहले दुख ही दुख थे। और बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद परमात्मा ने इतना सुख दे दिया कि मालिक मैं कह ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता भी, इतना सुख, इतना सुख। अगर मैं एक बात भी झूठ बोलूं, तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर, मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हो। बिल्कुल आज जाकर देखो मेरा परिवार कितना सुखी है, मालिक की रजा हुई, बच्चा हॉस्टल में गया चला, एक मालिक का बच्चा और है, परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों ने नाम लिया है। बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा परिवार है और बहुत अच्छी कार कमाई भी अच्छी है मालिक की दया से। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, उसकी दवाई चलती रहती थी, कभी जाड़ में दर्द, कितने पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा, मतलब दवाइयों का इतना कहर टूटा हुआ था बीमारी का, बहुत ज़्यादा। और जब नाम लेने के लिए जाना तो उससे पहले भी वो बीमार कर दी काल ने, क्योंकि मैं पूजा करता था, शिव भगवान की व्रत करता था। काल नहीं चाहता था कि वे सतलोक बरवाड़ा आश्रम में परमात्मा के पास जाए और सत्य भक्ति करे। इतनी बीमार कर दी कि मैं आज 10-15 दिन लगातार दवाई दिलाने लगा, लेकिन उसको एक भी गोली का फ़र्क नहीं हुआ। पता नहीं मैंने कितनी शीशे पिला दी, डॉक्टर बोलता है इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि उस जब बाथरूम करने वाली जगह से उसे इतना दर्द होता था कि वो 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। जिस दिन मैं संत बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास जाना था तो उसके पहले 2 इंजेक्शन लगने थे, जैसे एक आज लगना है, एक काल लगना है, लेकिन मैंने एक इंजेक्शन सुबेरे लगवा दिया, एक शाम को लगवा दिया। 3 दिन की दवाई मैंने ले ली एडवांस भी, चलो रास्ते में किसी तरह से कोई दिक्कत ना आवे। लेकिन वो दवाई उसी तरह मैं सतलोक बरवाड़ा आश्रम में ले गया और वापस नाम लेकर वापस घर में आ गया, लेकिन एक गोली भी नहीं ली। और भगवती के बिल्कुल ही, मेरी पत्नी के बिल्कुल ही दर्द नहीं हुआ। धन्यवाद सर। सत साई भगत। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। धर्मदास जी के लड़के जो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद से, चूड़ामणि जी, उसको भी स्वयं ही दीक्षा दी थी, स्वयं ही उसको आगे 5 नाम देने का गुरुपद प्राप्त कराया था। 5 नाम कौन से? जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। फर्स्ट एंड लास्ट उस समय नहीं दिया जाता था। अब ये लंबी कहानी है, बार बार सत्संग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रथम और लास्ट मंत्र उस समय क्यों नहीं दिया जाता था। ये सत्संगों में बताया जाएगा, लेकिन अब विषय दूसरा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास, मैं चारों युग में आता हूं,
और प्रत्येक प्राणी को जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको पार करके ही छोड़ता हूं। और जब मैं एक बार जब समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया था, ईर्ष्यावश 5 बार उसको खत्म कर दिया था, बने बनाए मंदिर को, जगन्नाथपुरी के मंदिर को, तो उस समय मैंने स्वयं आकर के एक संत रूप धारण करके और वहां बैठा था समुद्र के किनारे, और समुद्र ऐसे उठ कर रहा था, 40 फुट के करीब ऊंचा उठ के ऐसे पूरा पहाड़ की तरह आगे को बढ़ रहा था। जैसे साइक्लोन आ जाती है, समुद्री तूफान बोलते हैं, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो मैंने ऐसे कर दिया था, मेरी शक्ति के सामने समुद्र वहीं का वहीं जाम हो गया था, एज इट इज। और फिर विपर रूप धारण करके समुद्र का देव आया था, उसने मुझसे याचना की कि मैं मंदिर तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तो मैंने उसको भाई कह दिया था कि अब तू इधर नहीं जा सकता समुद्र, मैंने राजा को वचन दे दिया है जो मंदिर बनवा रहा है, आप जा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को ये प्रेरणा करनी थी परमात्मा ने कि भाई ताकि ये यहां से निकले। तो धर्मदास जी कहने लगे जी वो स्थान अब भी है जहां आपने ये समुद्र रोका था। परमात्मा ने कहा कि हाँ अब भी है, मैं देखना चाहता हूं महाराज, मुझे दिखा दो। परमात्मा चाहते थे कि यहां से निकले इस गंध से। अब वहां जाने में यानी बांधवगढ़ से और उड़ीसा जाने के लिए चल पड़े, 3-4 दिन में पहुंचे, जा करके पैदल चल पड़े। अब वहां जाकर के परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसको नए सिरे से समझाया कि भले आदमी कहाँ से आया था तू, क्या ये वंशज तेरे साथ रहेंगे? आज ये यहाँ जन्मे हैं, चलो कल इसकी मृत्यु होगी, बनमाने जाके नाइजीरिया में जन्म ले लें, तेरे कहाँ से हो गए भले आदमी? एक लेवा एक देवादूतम, जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था कि एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज तेरे परिवार है, कल पता नहीं कहाँ जन्म लेंगे। और वो कहाँ है आज? कोई मुसलमान के घर जन्म है, किसी का ईसाई के घर जन्म है, किसी का किसी के घर जन्म है, और आज वो तेरे घर आ रहे हैं। उसके बाद आपका संस्कार पूरा करके कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, 12 बाट हो जाएंगे। तो समझा नहीं इतना सारा बन तेरे साथ 50 साल हो गए माथा मारते ने, और तू वहीं का वहीं खड़ा है। जब इतनी दूर पहुंच गया, जब यहाँ से और वहां जब ये ज्ञान नए सिरे से सुना तो पहले भी करता, लेकिन 10-20 बार सत्संग ने सुनकर ये मन पक जाता है। और नो सोचा बस मैंने सब कुछ ज्ञान हो गया, खाक ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को तो अंतिम सांस तक आधार बनाना पड़ेगा, सत्संग सुनते रहना पड़ेगा। 4 बात सीख कर वक्ता बन गए, यहाँ से सुनकर आप कहने लगे, बताने लगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को सुनकर आम आदमी प्रशंसा करने लग जाएगा, और वह फिर उसको वो प्रशंसा ले डूबेगी प्राणी को। तो यह प्रभुता की भूख भी जीव का नाश का कारण बन जाती है। धर्मदास ने सोच बैठा था मैंने सारा ज्ञान हो गया, वहां जाकर पता चला, कहने लगा जी मैं तो वहीं खड़ा था जहां से चला था, आपने मेरी आंख खोल दी भगवान। हे परमात्मा मुझे यहां से भेज दो, न मैं भी इस दलदल में फिर फंसूंगा। तब धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली वहां पर कि मन्नत भेज दो दाता। परमात्मा बोले ठीक है, बैठ इस गुफा में। आगे पत्थर ला दिया, वो तो मालिक ने भेजना ही था, भेज दी उसकी आत्मा। उससे पहले धर्मदास जी को संतुष्ट किया, कहा कि भाई देखो, धर्मदास जी को फिर भी रह कर बातें याद आव थी, अग जी दया करियो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप कह रहे हो कि बिचली पीढ़ी जब आवेगी, कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5505 वर्ष, उस समय बिचली पीढ़ी का समय होगा, तब ये जीव पार होंगे। तब धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा आज तो आप बता रहे हो कि कलयुग डे बाय डे बिगड़ेगी बात सारी,
दिन प्रतिदिन लोगों की वृत्ति खराब होती जाएगी कलयुग में, और जब घोर कलयुग आओगा तब तो सब लुटेरे हो जाएंगे, शराबी कबाबी हो जाएंगे। तो परमात्मा 600-500 वर्ष पहले आगे जब ये समय आएगा, उस समय तो लोग और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, तब कैसे पार होंगे वो, और मेरे वंशज कैसे पार होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि भाई ये 12 पंथ चलेंगे काल के, और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, और उस गरीबदास के द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा, और उस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के धर्मदास मैं स्वयं आऊंगा, और मैं फिर उनको सबको पार करूंगा। बेशक किसी की कैसी ही वृत्ति हो जाएगी, क्योंकि बगैर ज्ञान के तो आत्मा, ये जीव गलती पे गलती करता ही रहता है। जब इसको ज्ञान हो जाएगा फिर ये हाथ भी नहीं लाओगा उन बुराइयों को जो भक्ति बाधक होंगी। तो मैं स्वयं जाऊंगा, उन सबको फिर से नए सिरे से ज्ञान दूंगा, और धर्मदास सतयुग जैसा माहौल बनाऊंगा पूरे विश्व में, और मैं सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, सब शिक्षित करूंगा पहले। और कलयुग इसीलिए बनाया है ये कि इसमें मशीनरी युग होगा, और ऐसे उपकरण बनाए जाएंगे, सबको शिक्षित करूंगा, और फिर मेरे बच्चों को मैं अपनी पहचान कराऊंगा, सब सदग्रंथों से भगवान की महिमा का वर्णन कराऊंगा, और सबको पार करूंगा। तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे। तेरे को 42 वंश का आशीर्वाद इसलिए दिया है कि सभी अच्छी आत्माएं तेरे घरों में जन्म लेंगी, और जब वो मेरी शरण में आएंगी, नाम ले लेंगे तो पार होंगे, नाम ना लेंगे तेरे क्या कोई भी पार नहीं होगा। और जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उस समय बिचली पीढ़ी का समय प्रारंभ होगा। उस समय सारे विश्व को पार करूंगा, सतनाम का और सार नाम का सब जगह बोलबाला होगा। जो भी सतनाम और सार नाम को ले लेगा धर्मदास, तेरे वंशज का सारा विश्व पार हो जाएगा। तब धर्मदास ने संतोष हुआ धर्मदास जी को कि भगवान ने कह दिया, यह फाइनल बात है, आप स्वयं आओगे, फिर मुझे क्या चिंता भगवान, मुझे सतलोक भेज दो। अगर मैं वापस चला गया वहां पर बांधवगढ़, मैं उस दलदल में फिर फंस जाऊंगा। उस समय धर्मदास जी की लगभग 118 वर्ष की आयु हो गई थी जब वो सतलोक गमन किया जीवित समाधि देकर। अपने आत्मा दास क्या सिद्ध करना चाह रहा है आपको? दास ये सिद्ध करना चाह रहा है कि ये ऐसी अनमोल जड़ी, ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसे ये कारगर मंत्र परमात्मा ने छुपा कर रखे थे आपके लिए। सबसे निकट थे धर्मदास जी, उसको भी आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि जिक्र भी ना कर देना इस सतनाम और सार नाम का। जिन भी महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन सबको मंत्र दिए, लेकिन उनको आगे प्रतिबंध लगा दिया। और वो पक्के दृढ़ भगत थे, जो गुरु जी ने कह दिया फाइनल है, संसार कहीं जाओ, जो गुरु जी का आदेश है वो सिरोधार्य है, सारा संसार एक तरफ और वचन गुरु का एक तरफ। वो ऐसे महापुरुष थे, तभी तो उनको सचखंड ले गए, वापस ले आए और फिर उनको साथ रहे और भक्ति करो बच्चा, तुम्हें सर्व सुख भी दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले थे बेई नदी पे और सचखंड लेकर गए, सारा कुछ दिखाकर वापस छोड़ा कि सतनाम से मोक्ष होगा। मैं काशी बनारस में धानक का काम करता हूं, जुल्हाई का वहां आ जाना। अब ये इस बात का विश्वास नानक साहब का नहीं हुआ कि भगवान और धानक का काम करे। जब वापस छोड़ दिया तो सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और सतनाम मिले कहाँ? परमात्मा कह रहे मैं खुद वहां बनारस के अंदर हूं। तो सब लीला की, जब वहां जाकर देखे तो उनको मिला बनारस में बैठे परमात्मा, वही रूप जो सचखंड में देखा था।
तब नानक साहब जी ने कहा था, भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार ये धानक रूप रहा करतार। तो कहने का दास का भाव ये है कि तो नानक साहब जी ने भी किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने को नहीं दिया। सार नाम की तो बात छड्डो, वो तो बहुत दूर की बातें हैं, और स्वयं जाप करते थे। इसका प्रमाण है भाई बाला वाली जन्म साखी समुद्र की साखी में कि नानक साहब जी 2 अक्षर का नाम जाप करा करते, इसमें एक ओम है एक गुप्त है। वो सही जाप करते थे। ये दास बार बार सार्वजनिक नहीं कर सकता उस मंत्र को। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो सतनाम कौन सा है। तो कहने का भाव ये है कि नानक साहब जी को बना कर रखा था कि जिक्र नहीं करना। ऐसा झटका दे दिया मर्दाने को, सारा सिख समाज उससे इतना भयभीत हो गया कि इस मंत्र का जाप नहीं करना, इस जिक्र भी नहीं करना। कारण क्या था? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये सार शब्द बाहर जाएगा तो मेरे बच्चे बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं होंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सारा खाड़ा आपके लिए हो रहा था। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे प्राइम टाइम में आपका मनुष्य जीवन स्त्री और पुरुष का, और सबसे पुण्यात्मा जो सतलोक आश्रम बरवाला तक पहुंच रहे हैं, किसी भी मीडिया से, चाहे कोई किताब पढ़ के, कोई सीडी सुन के, क्या या किसी बहन भाई से प्रेरित होकर के, चाहे कोई ये देखने भी आ जाता है कि देखता हूं पहली बार वहां क्या है। ऐसे बहुत से भगत परमात्मा के हंस इसी प्रेरणा से आए कि देख लेंगे, चल देखते हैं तुम्हारे गुरु जी का आश्रम देख के आते हैं। जब ज्ञान सुनते हैं, सबको भूख है भगवान की, सबको चाह है उस परम पिता की, ये भूल पड़ी हुई है संसार के, आते आत्मा जाग जाती है और नाम लेकर जाते हैं। सौभाग्य जिनका, जो अच्छी किस्मत वाले होते हैं, तो यहाँ से नाम लेकर ही और जाते। तो यहाँ आना, ये दीक्षा प्राप्त करना और ये सभी मंत्र प्राप्त करना, तो ये छोटी बात नहीं है। आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की लाडली आत्मा हो, और धन है उन माता पिता से जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। तो पुण्यात्माओं, आप हो बच्चे, आप हो हीरे और मोती इस परम पिता के। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, अर्जा बैठू पाताल। गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि गरीबदास खोजत फिरूं, ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो, क्योंकि आप चाहे हीरा मोती लाल की तक कीचड़ में भी पड़ा है, रेत में पड़ा है, जौहरी की नजर पड़ी, उसने उसी से में उठावेगा और अंदर गालेगा, भीतर वाली जेब में कोई देख ना ले। तो आप वो लाल हो, दास ने आपको पहचान लिया और आप अपनी परमात्मा की पहचान करा दी, और आप यहाँ आम आत्मा नहीं आ सकती, उस परमेश्वर के विशेष आत्माएं हैं जो सबसे पहले आएंगी। फिर क्या होगा? पहले जब परमात्मा स्वयं आए थे, आज से 600 वर्ष पहले, तो उसमें कहीं भी खड़े होकर के एक तारा लेकर के तुम्बूरा बोलने थे, उसने चौराहे पर खड़े हो जाते, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाया करे, मीठी मीठी आवाज में अमृतवाणी बोले। आत्मा को परमात्मा की चाह है, और जो सबसे पहले वही हमारे साथ जुड़ते हैं, जो पहले किसी ना किसी युग में, इस कलयुग के, इसी कलयुग के इस समय में भक्ति कर चुके होंगे। अब जो भक्ति कर रहे हैं, अब अरबों खरबों की संख्या में पार हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि वो कुछ फिसल भी जाएंगे, अरबों खरबों फिसल भी जाएंगे। ये ऐसा समय आएगा भी। तो उस समय वो जो फिसले हुए हैं, वो फिर कहीं संस्कार वश, कोई इटली में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई कहीं, कोई हिंदुस्तान में, फिर काल पटकेगा।
पहले तो ऊपर रखेगा इनको, क्योंकि आप वो अनमोल मंत्र जाप कर रहे हो जिनकी गजब की कीमत है। एक श्वास एक सतनाम की कितनी कीमत बताई है जो जिसको प्राप्त हो गई। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। एक तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम की 2 अक्षर के मंत्र का विधिवत मंत्र जाप करके गुरुजी से लेकर दास से अधिकारी से, और एक श्वास के सिमरन की कितनी वैल्यू है, कितना वजन है, उसकी ताकत कितनी है कि एक तराजू के पलड़े में एक सतनाम की कीमत रख दो, इतना वजन है उसका, इतना वजन होगा। और 14 दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ावा, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ये सब खेड़े द्वीप और ये तलोतल, ये जितने 14 लोक चढ़ावे, और 3 लोक पासेंग धरे। 3 लोक यानी पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोक। पासेंग क्या होती है थोड़ा समझा दूं, या हरियाणा की भाषा में गरीबदास साहिब जी ने ये अनमोल ज्ञान बोला है। पासेंग क्या होती है। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं, चना, बाजरा मोल लेने आते थे, तो वो देसी तखड़ियां होती थी, पहले हाथ से पकड़ कर तोला करते थे। उस ऐसे लटक जा, उसको ऊपर पकड़ने का एक रस्सी सी बांध रखी होती थी सेंटर में, दोनों तरफ पलड़े लटक रहे होते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई सौदागर यानी लाला जी, तेरी तखड़ी चेक करा, इसमें पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर। तो जो पलड़ा नीचे को होता था, दूसरा ऊंचे को होता था, तो ऊंचे वाले में कुछ उसी कणक को उठाकर, जैसे 50 मन गेहूं तोलने हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी, ताकि उनका बैलेंस हो जाए, एररलेस ताखड़ी हो जाए तराजू। उसको पासिंग कहा करते थे। उसी कणक में तो उठा के एक मुट्ठी और तराजू के एक पलड़े में डाल ली, बस वो तो पासिंग है उसका, वो तो सौदे में है ही नहीं। सौदा से तो उससे अलग है, वो 50 मन गेहूं लेने उसने। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सतनाम एक पालड़ रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। इनकी कीमत 14 लोक की कीमत एक तरफ रख दे, और ये पृथ्वी लोक एक एक लाटों पर मरे कटके। कहते 3 लोक तक पासिंग दर दे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक सतनाम की कीमत तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। ये राम, ये नाम ऐसी खुशी देगा आपको। तो इस सतनाम की एक कीमत, एक सांस भी आपने ले लिया, कितनी कीमत बनेगी। आप कितने जाप करते हो, कितना धन भक्ति का आप बैंक बैलेंस बना रहे हो, ये बैंक बैलेंस आपको पार करेगा, और यहाँ का नकली बैंक बैलेंस आपको यहीं पर ओझा के मार देगा। तो परमात्मा कहते हैं अपना इस मार्ग को ग्रहण करो। तो जो दास बताना चाह रहा था कि सबसे पहले अब वो पुण्यात्मा आएंगी जो पीछे बिछड़ गए थे पिछले कलयुग में। चतुर्युग जो आते हैं और उनमें फिर कोई ऐसा कलयुग में ये दाव लगता है, तो उनको अब जैसे किसी ने 2 वर्ष नाम लिया, किसी ने 4 वर्ष लिया, किसी ने 10 वर्ष लिया, और वो फिर नाम छोड़ गया, क्योंकि जो वो गिरेगा वही रहेगा, वही जो यहां से दूर हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोए। सतगुरु का नाम ले लिया सच्चे गुरु से, और फिर उससे विमुख हो गया, छोड़ गया किसी भी अपनी गलती से, या कोई उसमें दोष आ गया, कोई पाप कर्म अड़ गया, तो कहते सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोए। तो एक श्वास की कीमत कितनी है। और प्रथम मंत्र आप इन्हीं सभी
देवताओं के मूल मंत्र आपको प्राप्त हैं। ये भी बहुत अजब मंत्र हैं, इनकी बहुत कीमत है। तो फिर ये काल क्या करेगा, आपको कैसे नचाएगा। जैसे प्रथम मंत्र में गणेश जी का मंत्र है, ये मूल मंत्र है इनके, इन मंत्रों के बिना लाभ नहीं होगा। और ये मंत्र भी अधिकारी से हो और पुण्यात्मा हो। अब जैसे आप किसी अधिकारी डीसी या एसपी के पास जाते हो, एक सिंपल एप्लीकेशन ले जाते हो तो वो अपने समय पर कार्रवाई करेगा, और उसके ऊपर फिर किसी की मोहर लग जा, किसकी, मंत्री की, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री का कोई संकेत, कोड वर्ड हो, उस पर आदेश हो, तो 5 मिनट में काम हो सबसे पहले होगा। तो इसी प्रकार पूरे संत नाम लेकर के और फिर ये मंत्रों का जाप किया जाए, ये मूल मंत्र है, तो तुरंत काम करेंगे। वो सतर्क हो जाते हैं देवता की किसके माध्यम से आया है, तब उनको लाभ मिलता है। जैसे आप हमारे हरियाणा में भैंस, ये क्या नाम है, जैसे खागड़ हो या जोटा होता भैंसा, अब उसने भैंसा भैंसा करे जाओ कति नहीं जान देता वो, और उसको एक बार कर दे हुर्र तो ऐसे देखेगा नो, वो उसका कोड वर्ड है, वो मूल मंत्र है उसका, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार ये मूल मंत्र हैं। इन मूल मंत्रों के जाप करने से ये देवता ऑटोमेटिकली प्रभावित होते हैं, इनके बस की बात नहीं। ये सब अपनी क्रियाएं आपको लाभ देना तुरंत प्रारंभ कर देते। तो जो पार होगी वो तो होगी, उनका तो समस्या हल होगी, और जो रहेगी फिर काल कैसे नाश करेगा उस व्यक्ति का। ये प्रत्येक लोक में इसने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, और वहां का जो भी देव है वो कमीशन लेता आपके पुण्यों से, और तब अपने लोगों को चला रहे हैं। तो गणेश जी के लोक में जाओगे आपको, क्योंकि आप गणेश जी का मंत्र कर रहे हो, वहां कोई देवता बन जाओगे, वहां कोई गण बन जाओगे, और आपके पुण्य उस मंत्र की कमाई को वहां नष्ट करके उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहां पर भी आपकी पूंजी आपकी नाश होगी, सुख सभी प्राप्त होंगे जो यहाँ के नकली सुख हैं, नाचना गाना अप्सराएं शादी ब्याह फंड संड सारा होगा वहां पर। और लेकिन जेब कटेगी आपकी। जैसे कोई होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में रुकता है, तो उसकी जेब पैसा वो अपनी पल्ले से खर्चता है, उसकी उसी की जो पूंजी है वो नष्ट होती है, व्यय होती है, और वो सब सुविधाएं उपलब्ध है, घंटी बजाओ सारी चीज खाओ, लेकिन जेब कट रही है उसकी। इसी प्रकार पर प्रत्येक लोक में प्रत्येक देव की जो साधना आप कर रहे हो वहां जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर शिव जी के लोक में जाओगे, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, अपनी पूंजी नाश करते जाओगे, आगे चलते जाओगे। जिन्होंने सतनाम का जाप कर रखा है वो फिर ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में इस काल ने के और धोखा कर रखा है, उसमें 4 विभाग कर रखे, स्वर्ग को 4 भागों बांट रखा है, और उसका नाम लिख दिया नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। और जो दूसरे सतनाम का जो जाप है, सतनाम के अंदर 2 अक्षर का नाम है, वो तो ब्रह्मलोक में जो सबसे पहले सतर का ब्रह्मलोक है उसमें नाश कराता है। और दूसरा जो मंत्र है उसके साथ उसको ऊपर के लोकों में, उससे ऊपर अलग स्थान बना रखे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी के होटल, उनमें नाश कराता है। और जिसको सतनाम प्राप्त है उस प्राणी को परमात्मा फिर आकर के जब उसको मानव शरीर प्राप्त होता है उसको फिर से ग्रहण करते हैं, उसको फिर से नए सिरे से फिर तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं। अब देखो पुण्यात्मा, कहाँ तो अब आपका फाइनल गेम है यो, जैसे समझ में आ जाए आपके बात, अपना करो आगे कल्याण, मर्यादा में रहो। इतनी भक्ति जो आप कर रहे हो पर्याप्त है। परमात्मा को सब पता है कि इस काल के लोक में कौन कितनी भक्ति कर सकता है। यो करण नहीं देता, 100 टेंशन पैदा करके रखता है एक व्यक्ति के। बताइए जीव कैसे पार होगा, कैसे भक्ति करेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि सारे दिन में 100, 200, 500 मंत्र भी सतनाम के कर लिए, मैं तो भी पार कर दूंगा। मालूम है मालिक को कि ये कर नहीं सकते, इस हालत कर रखा है इसने जालिम ने, तो ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि इसकी कीमत इतनी गजब की बना दर दी कि ये आप पे आपकी
जो है संग इतनी बढ़िया कमाई बन जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति 200 रुपये कमावे सारे दिन में, और एक ऐसा बिजनेस बता दिया किसी ने, रोज के 2 लाख रुपए गल्ला लेता है, तो उसमें 10, 20, 50 हज़ार की कमाई भी होती होगी उसको। तो आपको वो बिजनेस दे दिया, वो तरीका बता दिया कि इसमें आपको रोज की घनी कमाई होगी। तो इस प्रकार अब जो रह जाएगा, अब जो सारनाम प्राप्त प्राणी भी रह जाते हैं, सारनाम प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं मुक्ति होगी। जिस दिन भी जरा सी गफलत करी उसी दिन काल गुद्दी पकड़ लेगा आपकी, चाहे कुछ भी प्राप्त कर रखे आप। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन माने मर्यादा में, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। तो जब हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाएंगे तब काल आपको जकड़ देगा, आपकी बुद्धि खुलना नहीं देगा। बुद्धि खुल नहीं होती तो पहले खुल गई होती आपकी, अब खुली आपकी बुद्धि परमात्मा के इस ज्ञान से, दास की माध्यम से, तो फिर उतनी ही जकड़ देगा। 1-2 महीनों के बाद ही आप यहाँ बंद कर दोगे तो उसी दिन आप उसी तरह बुद्धि घुमा देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की घुमा रखी था, आपका ब्योंत क्या है, आपकी तो फिर बुनियाद क्या है, विचार करना। तो कहने का तो दास आपको समझाना चाह रहा आज के सत्संग में। और ये फिर कितने दयालु हैं, कहते हैं इन भोली आत्माओं को यदि यहाँ तो रह गए आप, क्योंकि कलयुग का जो पीक टाइम है, प्राइम टाइम खत्म हो गया, और फिर आप ऊपर चले गए गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक। अब आपका वो तो काम बिगड़ गया, कितना समय बढ़ा लिया आपने, पता नहीं कब 1000 कलयुग बीत जाएंगे, कितना हजारों युग बीत जाएंगे, हजारों युग के बाद तुम्हें वापस पटकेगा धरती पर कति खाली करके। आप नहीं तो ऊपर रखेगा आपको उस गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, फिर उस नकली सतलोक और अलखलोक में, फिर धरती पर पटक देगा कति खाली बना के। और फिर यहाँ मनमाना पृथ्वी का राजा हो जाए, इतनी कीमत फिर भी रह जाएगी आपकी। राजा बनकर आपको पता है यहाँ कितने पाप इकट्ठे करता है, सारा दिन बुरे करना, बकवाद करना, छरानियाँ बना लेना, और फिर शिकार खेलन जाना, जीव हिंसा करना, कति फुड़वा देता कर्मों को, और फिर पटक देगा गधा बना के। फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा, कब जाकर आपको ये समय मिलेगा जो आज है। अब कितने दयालु हैं ये परमात्मा, कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं। तो हमारे इस ज्ञान को, हमारे गुणों को, हमारे अंदर क्या महिमा, मेरी महिमा को नहीं भूलेगा। अब आप विष्णु लोक में चले गए या गणेश जी के लोक में चले गए, और उस समय आपकी बुद्धि ने काम किया इस ज्ञान के आधार से, और वहां आप रोए भगवान के लिए कि हे परमात्मा हमसे गलती बन गई, हे परमात्मा हम तो यहाँ अपना पूंजी नाश करेंगे, आप बताया करते थे। वहां जाकर तो हमने बहुत गलती करी दाता, बहुत गलती बनी। अगर आत्मा से मुझे फिर पुकारेगा तो तुझे वहां से भी छुड़वा लाऊंगा मैं। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो अब वहां से छुटा भी लेंगे, फिर वो तो वो समय था वो तो जा चुका है, छुटा कर वो क्या करेंगे, जन्म ही देंगे वापस पृथ्वी पर। और यहाँ आपकी इतनी पुण्य है कि उसके आधार से आप यहाँ पूरी पृथ्वी के शासक बन जाओगे, तो क्या फायदा हुआ उसका। अब परमात्मा क्या करते हैं कि जो सारनाम प्राप्त प्राणी है और वो भी विचलित हो गया, उसको फिर याद आता है कि गुरुजी ये बताया करते थे कि हम तो गलत आ गए, यहाँ तो हमारी पूंजी नाश होगी। तो उनको मालिक वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं छोड़ो इनको, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव या दुर्गा के लोक में हो, और कहेगा इसको छोड़ो हमारे हंस को। तो उसका क्या करेगा, उसको इतना बेनिफिट मिलेगा कि परमात्मा ने यहाँ एक ब्रह्मांड के अंदर अपना मिनी सतलोक बना रखा है। पुणात्मा ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है,
ये वो गुप्त ज्ञान है जो अभी तक किसी को मालिक ने बताया नहीं, इस दास पर मेहर करी है। तो इसके अंदर एक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का ऐसे है जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है। तो ये परमात्मा उस प्राणी को, ये के थोड़े होंगे जो ऐसे अरबों खरबों की संख्या में विचलित भी होंगे, अरबों खरबों की संख्या में अगर लगे रहे तो आप पार भी होगे। जब उनका समझ में वहां जाकर बात याद आएगी तो उनको वहां से छुटवा के इस मिन्नी सतलोक में रखेगा और उसको उनके ऊपर कैसी रजा कैसा करेगा कि जमीन पर फिर डालने ही पड़ेंगे। उनको सतयुग से फिर जन्म देगा, इनके हाथ नहीं लगने देगा काल के ऊपर के लोगों में। तो सतयुग में जो अच्छी आत्माएं, जैसे आप देखते हो सतयुग के अंदर, सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कब नष्ट होगा, 43,20,000 टोटल समय है 4 युगों का और 4,32,000 समय है इस कलयुग का। जब कलयुग का लास्ट होगा उस समय सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सभी प्राणी मांसाहारी हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी। उसमें से 15 वर्ष की आयु में ये पहलवान भी हो लेंगे, जवान भी हो लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे और मर भी लिया करेंगे। मकान नहीं रहेंगे, भूकंप बहुत आया करेंगे, वृक्षों के पत्ते लगने बंद हो जाएंगे, फलों की तो बात छोड़ो, और मांसाहारी हो जाएंगे, एक दूसरे ने खा जाया करेंगे, कति बुरा हाल हो जाएगा, निर्लज हो जाएंगे, कोई भक्ति के आसपास नहीं रहेगा और बेल खोद कर रहा करेंगे, धरती उपजाऊ नहीं रहेगी। कहते हैं 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का और उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि कलयुग का जब अंत होगा 3 हाथ, एक हाथ इतना लंबा यहां से लेकर ये एक हाथ है 1.5 फुट का, यानी 4.5 फुट नीचे तक पृथ्वी का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कितना यूरिया कितना खाद यो डाला जाता है, यो इसको नाश कर रहा है नीचे पृथ्वी के उपजाऊ अंश को, और प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी, पृथ्वी पर सब बुरा हाल हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, एक निकलंक नाम का अवतार जिसको कल्कि अवतार लिखा है उसके अंदर सुधा सागर के अंदर श्री मधुसूदा सागर मध्य भागवत में, तो वो आएगा, राजा हरिश्चंद्र होगा वो, जो सतयुग में पुण्यकर्मी प्राणी था, काल की भक्ति कराया करता, उसको स्वर्ग में भेज दिया। अब उसको विष्णु जी के लोक में, वहां से फिर इसको अवतार 10वां अवतार बना के भेजा जाएगा, कल्कि नाम था। अब उसके कर्म बिगड़वा होगा काल, तो उस समय उन सभी कृतघ्नी प्राणियों को, कलयुग के अंत वालों को नू काटेगा जैसे कसाई काटा बकरों को। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निरुपम निशा साहू, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, दुर्ग जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 12 फरवरी 2013 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी, मैं दुर्गा माँ की भक्ति करती थी, हनुमान जी की भी भक्ति करती थी, और मैं 9 दिन उपवास करती थी भगत जी और सर जी। और मतलब मेरा ये कहना है, मतलब मैं जैसे लोग खाना एक टाइम खाते, मैं एक टाइम खाना भी नहीं खाती थी। मैं मतलब जैसे बोलना चाहिए वो दूबी का रस है ना, वैसा इतना मतलब कठोर उपवास करती थी मैं, तो बहुत ज़्यादा भक्ति में थी। और क्या मेरे जो पापा हैं उनके द्वारा मैं आध्यात्म में जुड़ी थी, तो बचपन से ही मैंने बहुत भक्ति की। तो दुर्गा माँ की, हनुमान जी की, मतलब जो भी व्रत उपवास आते थे, बहुत मतलब मुझे रुचि था, बहुत रुझान था, तो बहुत भक्ति करती थी भगत जी में। जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे हस्बैंड के दीजी जी हैं, उनके द्वारा हमें पता चला कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज है जो कबीर परमात्मा की सच्चा ज्ञान बताते हैं, उनकी भक्ति बताते हैं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वैसे हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी भगत जी, बहुत लाभ हुए हैं। मालिक के लाभ तो हम पल पल अनुभव करते हैं, उनका मैं क्या बयान करूं, फिर भी मैं आपको बताऊंगी भगत जी। मेरा पोस्टिंग पीएससी के द्वारा रायगढ़ में हुआ था, जहां मतलब मैं अकेले मेरे छोटे बच्चे के साथ रहती थी और मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे इन लॉज और बड़े बेटे के साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार समझ लीजिए बिखर गया था। और एक जो एडजस्टमेंट होता है मान मर्यादा के साथ में, जगत में जो लोग हैं वो चीज़ों को मतलब नहीं स्वीकारते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी भगत जी, बच्चे का तबीयत ख़राब है तो मैं किसके भरोसे छोड़ूं, मुझे ड्यूटी जाना है तो बच्चे को मैं मतलब ताला लगा के जाती थी भगत जी। लिटरली बच्चा रोता रहता था, मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बहुत मैंने कहा 2 वक्त की समान रोटी मिलेगी मुझे या 1 वक्त की रोटी खाऊंगी, लेकिन मैं प्राइवेट नौकरी करूंगी नहीं चाहिए। सब गवर्नमेंट नौकरी के लिए जी जान लगाते, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां मैं सुख शांति ही ना हो। फिर हमारे भगत जी बोले कि मतलब तुम इतना बोलती हो तो तुम कितना भक्ति करती हो, परमात्मा की शरण में हो फिर भी तुम्हें लाभ नहीं हो रहा, तो भैया तुमने कितनी भक्ति की। तो फिर फाइनली बोले कि नहीं मुझे समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है बोलने से तो लाभ नहीं होगा, तो तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने रोज़ सुबह उठ करके भक्ति बताया गया था संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो वो भक्ति हम करते थे भगत जी। और साल भर के अंदर मालिक की ऐसी दया हुई, कबीर परमात्मा की ऐसी दया हुई कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति द्वारा मेरा एम्स रायपुर में सिलेक्शन हो गया। और वो भी सर जी प्रावीण्य सूची में, मतलब पहले नाम पे। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कहना चाहिए मैं बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ऐसा नहीं, मतलब एक सामान्य एक एवरेज स्टूडेंट होकर के ऑल ओवर इंडिया में टॉप करना बोलने से मालिक की दया ही है भगत जी, और कुछ नहीं। इसके अलावा बहुत लाभ मिले भगत जी। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ ही था, जैसे मैंने बताया आपको। तो उस समय गर्मी का मौसम था और ऐसा था कि कैसे भी हमें बस यहाँ से जाना है, ये था। तो सामान भी पूरी तरह से नहीं था। और 1 महीना बच्चा, जैसे बोला जाए सर जी कि 1-2 दिन के लूज़ मोशन में बच्चे की क्या हालत होती है, मतलब बड़े की हालत ख़राब होती है। तो एक बच्चा है तो उसे 102, 103 डिग्री टेम्परेचर, लूज़ मोशन, मतलब बहुत पस्त हो गया था बच्चा। आए दिन मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। मतलब कहना चाहिए कि मैं बहुत डर गई थी। मतलब रोज़ मैं भगत जी को अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ, बोले कि यार क्या करें। जैसा ही परमात्मा ने दया रखी थी और 1 महीने तक मेरे बच्चे को तकलीफ़ थी, लेकिन वो बच्चा आज बहुत स्वस्थ है, कोई शिकन तक नहीं है उस बच्चे के इस पर। संत रामपाल जी महाराज के पास सच्ची भक्ति है जो कि और गुरु नहीं बता पाते हैं। ऐसी भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। बाकी गुरुओं का कहना है कि आप कितनी भी, मतलब आपके पुराने कर्म है जिसके कष्ट आप, संत रामपाल जाते हैं उसमें हमारे पाप कर्म हो जाते हैं, जिससे हमें जो दुख आता लेकिन वो पल भर में जाता है। बहन जी, आप रायपुर एम्स में डॉक्टर हो और जो दर्शक आज आपको, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दक्षिण पूरब पश्चिम दानेनु सर्व की हरि आए हरियाणे। हमारे हरियाणा प्रदेश में आए हुए हैं जिसे बोलते तत्वदर्शी की व्याख्या गीता अध्याय 4 34 श्लोक बताया गया है कि कोई तत्वदर्शी संत आपको पूर्ण ज्ञान देगा और आपको मोक्ष, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के द्वारा बताई हुई भक्ति करके आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज सबको बता रहे हैं और जिस पर आज पहले तो कोई विश्वास नहीं करता, आज उनके जेल में होने के बावजूद कई सारे जो शिष्य हैं वो उनकी शरण में आए हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा लोगों के लिए। तो बस मैं ही कहना चाहूँगी कि परमात्मा हमारी धरती पर आ चुके हैं, उन्हें जानिए, उन्हें पहचानिए और सच्चे दिल से भक्ति करिए। परमात्मा सभी सुख देता है जो हम चाहते हैं और वो वही देगा जो हमारे लिए अच्छा हो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा बहुत आसानी से ली जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनलों पे, जिसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है और वहाँ एक नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे कॉल करके हम जो हमारे निकटतम जो जिला में क्या बोलना चाहिए आश्रम है, वहाँ जाकर हम नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें